केमिस्ट्री दुनिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था और उसमें एक सवाल भी किया था, तो हमने आज सोचा कि कुछ क्वेश्चंस नीट जेई के बेसिस पे जो पूछे जाते हैं आज वो करते हैं, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक, तो जैसा कि अगर आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। हमारा प्लेलिस्ट भी बन चुका है फिजिक्स फॉर क्लास 11 और क्लास 12, आप उनको भी विजिट कीजिए। जो इंटरेस्टेड है क्लास 11 में वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 के लेक्चर्स पे अपलोड होने शुरू हो गए। तो ये एक हमारा एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है। सवाल ये कह रहा है कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें और उस चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा कि वो चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। पहला तीसरा चार्ज को हम कहाँ पे रखें और उस चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा कि वो चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ये हमारा 2 पॉइंट चार्ज है, ये दोनों हमारा फिक्स है, ये दोनों हमारा फिक्स्ड है, ये क्यू क्यू ये दोनों फिक्स्ड है और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है और इसके नेचर भी सेम है। ठीक, अब सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे लाए कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। पहला ये सवाल होता है कि भाई साहब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, कि पहला सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। याद कीजिए क्लास 7, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता था। जैसे कि हमारी एक बॉडी रेस्ट पे होती थी, हमारा एम मास का कोई एक बॉडी जो रेस्ट पे होती थी, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा होता था और ऊपर नॉर्मल लग रहा होता था। यहाँ पे n बराबर mg होता था, यहाँ पे n बराबर mg होता था, यानी कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या होता था, ज़ीरो। यानी कि हमारा जो यहाँ पे नेट फोर्स होता था वो क्या होता था, ज़ीरो। तो सवाल ये कह रहा है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए, यानी कि उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो। सिंपल सा सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इस क्यू क्यू चार्ज में 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हम चार्ज रख सकते हैं। ठीक, हम आपको दूसरे क्लास में नोटेट करते हैं। मान लीजिए पहला जगह यहाँ पे है, हमने कोई चार्ज को यहाँ पे रखा। मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मान लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज लेके बना रहे हैं। ठीक, हम निगेटिव में भी आपको समझा देंगे। मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज लेके बना रहे हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, एक क्यू पॉजिटिव चार्ज लिया। अब देखिए ये क्यू और ये क्यू सेम नेचर के चार्ज, तो इस क्यू की वजह से इस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा भाई, तो बाहर की तरफ। ये क्यू और ये क्यू भी सेम नेचर के चार्ज है, इस क्यू की वजह से इस क्यू पे किधर लगेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो बाहर को फोर्स लगाएगा। देखिए दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, क्या ये कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी, नहीं, ये तो फिर भाग जाएगी उधर, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। चलिए ये जगह तो हमारा नहीं है। मान लीजिए हमने दूसरा जगह ये मान लिया, हमने दूसरा यहाँ पे चार्ज मान लिया। अब इस क्यू की वजह से ये सेम नेचर के चार्ज है तो ये रिपेल करेगी, ये भी पॉजिटिव इधर, और इस क्यू की वजह से ये भी इधर, तो भाई ये भी गलत जगह नहीं, यानी ये जगह और ये जगह पे तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती। अब कौन सी जगह बची, बीच में। चलिए बीच में लगा के देखते हैं। बीच में हमने मान लिया किसी भी x दूरी पे हमने चार्ज रख दिया, हमने पॉजिटिव मान लिया, हमने इस चार्ज को भी पॉजिटिव मान लिया। हम पॉजिटिव मान के बना रहे हैं, हम आगे समझा देंगे निगेटिव का भी। हमने पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए अब क्या होता है, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, यानी इधर को फोर्स लगाएगा। ये क्यू इस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इधर को फोर्स लगाएगा। हाँ भाई, फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट आ रही, यानी यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो आ जाएगा, यानी कि ये जो थर्ड चार्ज होगा ये हमारा इस क्यू और इस क्यू के बीच में आएगा। ये जो थर्ड चार्ज है ये तो हमारा इस क्यू और इस क्यू के बीच में ही आएगा, ये तो पक्का है कि हमारा थर्ड चार्ज इस क्यू और इस क्यू के बीच में आएगा। ठीक, अब हमको वो x निकालना है कि वो कितनी दूरी पे है, हमको वो x निकालना है कि कितने दूरी पे है। ठीक, चलिए हम इसको 1 से डिनोट कर देते हैं और इसको 2 से डिनोट कर देते हैं समझाने के लिए। अब हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1। ठीक ना, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 तो क्या हो जाएगा, K Q बाय, इसका डिस्टेंस देखिए ये पूरा r है तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो हमने x ही मान लिया,
तो ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फोर्स ऑन q ड्यू टू 2, ये कितना हो जाएगा k q बाय, अब डिस्टेंस कितना होगा, x यहां तक है, ये पूरा r है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दो फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल, ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एफ क्यू ड्यू टू 1 इक्वल टू एफ क्यू ड्यू टू 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म खत्म। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से अंडर रूट कर दिए, दोनों तरफ से स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर आर माइनस एक्स, तो हमारी x की दूरी कितनी हो जाएगी, r बाय 2, हमारी x की दूरी कितनी हो जाएगी, r बाय 2, यानी r बाय 2 पे हम कोई भी q चार्ज को रखेंगे तो वो q चार्ज किस में आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। r बाय 2 पे हम कोई भी q चार्ज को रखेंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब माइनस से करके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो ये चार्ज अपनी तरफ खींचता, ये भी चार्ज अपनी तरफ खींचता। ठीक, अब ये चार्ज इधर आ जाता तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं आता। सेम कंडीशन, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता, तो ये इधर को ही जाता, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। यहाँ पे देखिए ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता, यानी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गई, यानी माइनस के लिए भी इसी जगह इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी और x की दूरी यही आएगी। तो यहाँ पे आप किसी भी नेचर के चार्ज रखिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी, प्रोवाइडेड ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, यहाँ पे कोई नेचर के चार्ज रख दिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। यहाँ पे प्लस हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ कोई नेचर के चार्ज रख दीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक, तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगी, तब कुछ और हो जाएगा वहाँ पे, तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आए। चलिए हम आगे देखते हैं, एक हमारा इसमें पॉजिटिव है और एक हमारा निगेटिव है। वही सेम सवाल कि तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहाँ देखिए अगर हम एक तीसरा चार्ज को कुछ भी मान लिया पॉजिटिव मान के बनाते, अगर हम पॉजिटिव मान लिए तो ये क्यू उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी बीच में तो कहीं नहीं, यानी ये माइनस क्यू और इस क्यू के बीच में तो कहीं नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे करके देखते हैं, ये क्यू हमारा, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ये तो लग रहा है। हम अगर इस पॉइंट को माने, ये प्लस क्यू रिपेल और ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, हाँ ये भी लग रहा है, यानी ये दो जगह हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन लग रहा है। अब देखिए क्या ये दो जगह पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, देखते हैं। ये माइनस क्यू से मान लीजिए हमने x दूरी मान लिया, क्या मान लिया, x दूरी मान लिया, और इस पर फोर्स निकाले। इस प्लस क्यू पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F बराबर के क्यू बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, और इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर का मैग्नीट्यूड और नीचे ये इस फोर्स का ऊपर का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का ऊपर का मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो लेंथ है r प्लस एक्स से बड़ा है और यहाँ जो लेंथ है सिर्फ x से छोटा है। तो क्या कभी अगर आपको पता है कि डिवाइड में 1 बाय कुछ भी अगर हम बड़ी टर्म लिख दें तो वो और छोटी टर्म होती है, वो और क्या होता है, स्मॉल टर्म। अगर 1 बाय कोई भी अगर हम छोटी टर्म लिखे तो वो क्या हो जाता है, बिगर टर्म। ठीक, तो ये हमारा 1 बाय लेंथ बड़ा है तो ये फोर्स तो हमारा कम हो गया, और 1 बाय लेंथ छोटा है ये फोर्स तो हमारा ज़्यादा हो गया और ये फोर्स तो कम हो गया। क्या ये कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी, नहीं। तो इस केस में जो चार्ज है थर्ड चार्ज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ सकती है। तो भाई फिर हम क्या करें, तो फिर क्या करें इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए,
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो तो उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे हम 9Q, यहाँ पे हम माइनस का 9Q रख दिया, क्या अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा? देखते हैं। ये तो पता है कि प्लस Q माइनस Q में इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी भी दो जगह में आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। लेकिन अब किस जगह आएगा ये देखिए। अगर इस माइनस Q के जगह आता है तो देखिए हम इसका फोर्स क्या लिखते हैं, K9, हम क्या लिखते हैं, K9Q बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे फोर्स लेते हैं, अब देखिए, और इसके वजह से क्या हो जाता था, KQ बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये ऊपर बड़ी टर्म है, ये नीचे छोटी टर्म है, तो ये फोर्स तो और ज़्यादा हो जाएगा। और ये ऊपर छोटी टर्म है और इसकी लेंथ भी बड़ी, तो ये फोर्स तो और कम हो जाएगा। तो क्या ये इस जगह इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा? नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अपोजिट नेचर के चार्ज आए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा छोटे वाले मैग्नीट्यूड चार्ज के पास रहेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रहेगी, यानी कुछ कहीं इस तरफ रहेगी। और डिस्टेंस हमने मान लिया x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि वो x का डिस्टेंस क्या होगा। अब हम सॉल्व करते हैं कि वो x का डिस्टेंस क्या होगा। ये देखिए, इस चार्ज की वजह से हो जाएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, और इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, K9Q बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये दोनों फोर्स हमारा इक्वल है। अब देखिए KQQ ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर क्या बचा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ ब्रैकेट, अंडर रूट ब्रैकेट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ब्रैकेट ले लिए तो ये हो जाएगा 9 का ब्रैकेट से रूट से बाहर आया तो 3, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आया तो x, और r प्लस एक्स स्क्वायर का रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा r प्लस एक्स। तो यहाँ पे r हमारा क्या हो जाएगा, ये x इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2x बराबर r। तो x की वैल्यू r/2। x की यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी r/2, और वहाँ पे भी हमारी कितनी आ रही थी, r/2। याद कीजिए जो पिछले बार हमने पढ़ा था वहाँ कितने आ रहे थे, r/2, और यहाँ पे कितनी आ रही है, x की वैल्यू r/2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह चार्ज r/2 पे आएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने 9 की जगह 16 ले रखा होता तो यहाँ 4x आ जाता, और ये x आके इधर हो जाता, तो ये r/3 हो जाता। समझ गए बात को? चलिए, तो x बराबर r/2। तो यहाँ तक होप सो आज का सेशन यही रखते हैं। इस पे और कुछ एक दो क्वेश्चंस है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक, किसी बच्चों को अगर कन्फ्यूज़न होगा कि सर यहाँ क्यों नहीं, ये तो हम शुरू में बता चुके हैं। चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं, सर यहाँ क्यों नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चार्ज रखें, ठीक, इस Q के वजह से इस Q पे जो फोर्स लगेगा वो KQ बाय आर प्लस एक्स, ये x दूरी मान लीजिए, वो हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसके वजह से क्या हो जाएगा, K9Q बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए, छोटी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बड़ा डिस्टेंस, ये तो और छोटी टर्म हो गई, इसका फोर्स तो और कम हो गया। बड़ी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय छोटी डिस्टेंस, ये फोर्स तो भाई और ज़्यादा हो गया। क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए छोटी मैग्नीट्यूड वाले के पास हम चार्ज को रखते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इस पे और सवाल करेंगे, इस पे और एक दो सवाल है, थोड़े अच्छे सवाल जो नीट जेईई पे ही है, कभी कभी बोर्ड में पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार सीबीएसई में आया था, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक ना, तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।